कभी सोचा है कि दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं वो इतनी सफल क्यों हैं? उनके प्रोडक्ट्स हाँ जरूरी हैं, लेकिन असली जादू तो उनके लोगों में है। और इन्हीं लोगों को एक साथ लाकर एक दिशा में काम करवाने का जो सिस्टम है ना, बस उसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि HRM। तो सवाल ये उठता है कि एक कंपनी एक सॉलिड विनिंग टीम बनाती कैसे है? क्या ये सिर्फ बेस्ट लोगों को हायर करने तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, इसमें इससे कहीं ज्यादा गहराई है। और आज हम लोग इसी पूरी यात्रा को शुरू से आखिर तक समझेंगे। और इस कैसे का जवाब छिपा है HRM में। देखिए, सीधे शब्दों में इसका मकसद बस इतना सा है कि कंपनी जो चाहती है और जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो जो चाहते हैं, दोनों एक ही पटरी पर चलें। जब लोगों की जीत होती है तो कंपनी की जीत अपने आप हो जाती है। इस पूरी यात्रा को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 स्टेप्स में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर HR होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि प्लानिंग कैसे होती है, सही टैलेंट को कैसे ढूंढा जाता है, उनके स्किल्स और करियर को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें मोटिवेट कैसे रखा जाता है, और आखिर में वर्क प्लेस पर एक बढ़िया माहौल कैसे बनाए रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्से से। HR आखिर है क्या चीज? ये सिर्फ रूल्स और पॉलिसीज बनाने का डिपार्टमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो लोगों के मैनेजमेंट की, पूरी कंपनी की नींव है, उसका फाउंडेशन है। HRM के कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, ये पक्का करना कि ह्यूमन रिसोर्सेज का यानी लोगों का सबसे बेहतर इस्तेमाल हो। दूसरा, उनके स्किल्स को डेवलप करना। तीसरा, कंपनी में आपस में अच्छे रिश्ते बने रहें। और चौथा, इन सब से कंपनी की एफिशिएंसी बढ़े। जब ये चारों चीजें मिलकर काम करती हैं तभी कंपनी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है लोगों के लिए प्लानिंग करना। इसको ऐसे समझिए जैसे घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है ना, बस वैसा ही कुछ। ये सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या HRP का सीधा सा मतलब है सही काम के लिए सही वक्त पर सही इंसान अवेलेबल हो। सिंपल, ये प्रॉब्लम आने का इंतजार करने के बजाय पहले से तैयारी करके रखने के बारे में है। तो ये प्लानिंग होती कैसे है? इसके 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। फिर देखा जाता है कि अभी कंपनी में कितने लोग हैं। इसके बाद फ्यूचर के लिए डिमांड का अंदाजा लगाया जाता है। फिर मार्केट में कितनी सप्लाई है इसका अनुमान होता है। और आखिर में इन सब के बेसिस पर एक एक्शन प्लान बनता है, बिल्कुल एक चेस के खेल की तरह, हर चाल सोच समझकर। चलिए, प्लान तो बन गया, ब्लूप्रिंट रेडी है। अब क्या? अब वक्त है उस प्लान को जमीन पर उतारने का, यानी सही लोगों को ढूंढने का। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की। जो कुछ भी प्लानिंग में सोचा गया था, अब उसे एक्शन में लाने का टाइम है। लेकिन सही लोगों को हायर कर लेना, ये तो बस शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होता है, उनकी स्किल्स को बढ़ाना, उन्हें ग्रो करना। ये बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। अपनी टीम में इन्वेस्ट करना, ये जानते हुए कि आगे चलकर इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, यहाँ 2 शब्द आते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। और इनमें एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। ट्रेनिंग का फोकस होता है आज पर, मतलब करंट जॉब के लिए स्किल्स इंप्रूव करना, जबकि डेवलपमेंट कल के लिए तैयार करता है, फ्यूचर रोल्स के लिए। तो एक तरह से ट्रेनिंग एक स्प्रिंट है और डेवलपमेंट एक मैराथन। ठीक है, लोग आ गए, उनकी ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन उन्हें काम करने के लिए जोश कहाँ से मिलेगा? यहाँ आते हैं रिवॉर्ड्स और मोटिवेशन। और हाँ, ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, ये लोगों को वैल्यूड फील कराने के बारे में है। मोटे तौर पर रिवॉर्ड्स 2 तरह के होते हैं। एक है फाइनेंशियल, जैसे सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, और दूसरे हैं नॉन फाइनेंशियल, जैसे किसी अच्छे काम के लिए तारीफ करना, रिकग्निशन देना या वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करना। और यकीन मानिए, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, कॉम्पेंसेशन सिर्फ बिल पे करने का जरिया नहीं है, ये मोटिवेशन का एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये लोगों से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सकता है। मोटिवेशन को आखिर लोग समझते कैसे हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, जैसे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी और मैकग्रेगर की थ्योरी X और थ्योरी Y। इन सब थ्योरीज का कोर आइडिया ये समझना है कि आखिर लोगों को काम करने की प्रेरणा मिलती कहाँ से है। और आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी स्टेज पर,
वर्कप्लेस में हार्मनी बनाए रखना, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहां सब लोग मिलजुल कर काम कर सकें। इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एम्प्लॉयर यानी कंपनी, एम्प्लॉयज और सरकार के बीच आपस में तालमेल बनाए रखता है। इसका मकसद एक फेयर और स्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना है। तो ये था एचआरएम की पूरी यात्रा का एक क्विक ओवरव्यू। अब खास तौर पर जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अहम टिप्स हैं जो पेपर में बहुत काम आएंगी। अपने एचआरएम पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, डेफिनेशंस एकदम क्लियर लिखें। दूसरी, हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, इससे आंसर साफ दिखता है। तीसरी, जहां भी मुमकिन हो रियल एग्जाम्पल्स दें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स मत भूलना, मार्क्स उन्हीं के होते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एचआरएम का असली मकसद काम पर लोगों को इस तरह से मैनेज करना है कि कंपनी के गोल्स भी पूरे हों और लोगों के इंडिविजुअल गोल्स भी। ये एक विन विन सिचुएशन है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स से परे हटकर सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो किसी भी वर्क प्लेस को काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है? इस पर जरूर सोचना।